चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए नजर डाल लेते हैं देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों पर फटाफट अंदाज में। लंबी बीमारी के बाद केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान का निधन हो गया। रामविलास पासवान का पार्थिव शरीर दिल्ली के पटना लाया गया। बता दें दिल्ली से पटना लाया गया, जहां पर रामविलास पासवान का अंतिम संस्कार आज होगा। बागपत में रेप को लेकर सांसद सत्यपाल सिंह ने बयान देते हुए कहा कि बलात्कार के 90% केस में जान पहचान वाले शामिल होते हैं। फांसी की सजा का प्रावधान होने से नहीं बनेगी बात। बागपत बलात्कार के 90% केस में जान पहचान वाले शामिल होने की बात कही। सांसद सत्यपाल सिंह ने कहा कि शिक्षा में सुधार और अच्छे संस्कार भी जरूरी है। साथ ही दंगों की बात को लेकर कहा कि जहां पर धार्मिक दंगे होते हैं उनमें कमी आई है। प्रतापगढ़ में मंत्री राजेंद्र प्रताप सिंह की फेसबुक आईडी फिर से हैक कर ली गई है। उनकी आईडी तीसरी बार हैक हुई है। आईडी हैक कर हैकर्स पैसे मांग रहे हैं। देश में कोरोना का कहर जारी। 24 घंटों में आए सामने 73,220 नए केसेस। कोरोना संक्रमितों की संख्या 69,77,000 के पार। कोरोना से अब तक 1,07,000 से ज्यादा लोगों की गई जान। यूपी में 24 घंटों में कोरोना के 3,207 नए केस सामने आए। कोरोना संक्रमितों की संख्या 4,30,000 के पार। कोरोना से अब तक 6,000 से ज्यादा लोगों की गई जान। उत्तराखंड में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 54,000 पार कर गया है। बीते 24 घंटों में 704 नए संक्रमित मिले, तो वहीं 1,239 मरीजों को स्वस्थ होने के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया। पिछले 5 दिनों से प्रदेश में संक्रमितों की तुलना में ठीक होने वाले मरीजों की संख्या ज्यादा है। वहीं कोरोना से अब तक 716 लोगों की जान जा चुकी है। देहरादून जिले में सबसे ज्यादा 242 कोरोना संक्रमित हैं। नैनीताल जिले में 73, रुद्रप्रयाग में 70, उधम सिंह नगर में 66, पौड़ी में 66, हरिद्वार में 50, उत्तरकाशी में 31, पिथौरागढ़ में 20, तो बागेश्वर में 20 संक्रमित मिले। आईपीएल मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स ने राजस्थान रॉयल्स को 46 रनों से हरा दिया। 185 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी राजस्थान की टीम 19.4 ओवरों में 138 रनों पर सिमट गई। ये दिल्ली की जीत की हैट्रिक रही। दिल्ली कैपिटल्स की टीम ने 5वीं जीत हासिल की। अंक तालिका में 10 अंकों के साथ अब वो शीर्ष पर पहुंच गई है। ये उसका 6वां मैच था। दिल्ली कैपिटल्स ने शिमरॉन हेटमेयर के 45 रन और मार्कस स्टोइनिस के 39 रनों की मदद से 184 रन पर 8 विकेट गंवाए। हेटमेयर ने अपनी पारी के दौरान 24 गेंदों में 1 चौका और 5 छक्के जड़े, जबकि स्टोइनिस ने 30 गेंदों में 4 छक्के लगाए। बहराइच पीएफआई सदस्य मसूद के घर मथुरा पुलिस पहुंची। मसूद के परिजनों ने गहनता से पूछताछ की गई। दिल्ली से हाथरस जाते समय मथुरा में मसूद गिरफ्तार हुआ था। लखनऊ के कस्तूरबा गांधी विद्यालय के शिक्षकों का दूसरे दिन भी प्रदर्शन जारी। संविदा समाप्ति को लेकर शिक्षकों का प्रदर्शन। शिक्षकों का कहना है कि मांग पूरी नहीं होने तक जारी रहेगा प्रदर्शन। फर्जी तरीके से बेची गई पुलिस शूटिंग रेंज की जमीन के मामले में पीड़ितों ने एसपी अनिल कुमार से गुहार लगाई। पीड़ितों ने बताया कि पंखुड़ी रियल एस्टेट ने उनके 1-1 लाख रुपए लेकर वो फरार हो गए। पीड़ितों ने यह भी बताया कि उन्हें नहीं पता था कि रियल एस्टेट्स के निदेशक रामदास ने उन्हें फर्जी तरीके से सरकारी जमीन बेची है। पीड़ितों ने एसपी से पैसे वापस दिलवाने और आरोपी पर कार्रवाई करने की मांग भी की। हाथरस की घटना के बाद यूपी पुलिस हुई मुस्तैद। कासगंज पहुंचे पुलिस महानिदेशक अधिकारियों के साथ महिला संबंधित अपराधों पर लगाम लगाने को लेकर बैठक की और अपराधों को रोकने के लिए जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। लखनऊ के चौक अंतर्गत यहियागंज इलाके में एक मकान को फर्जी ट्रस्ट बनाकर हड़पने की कोशिश के मामले में क्राइम ब्रांच की टीम ने बाबूलाल नाम के आरोपी को गिरफ्तार किया। बाकी आरोपियों को पकड़ने के लिए तलाश जारी। लखनऊ में कृषि कानून का विरोध। पीएसपीएल नेताओं ने किया विरोध प्रदर्शन। मोहनलालगंज में पीएसपीएल नेताओं का प्रदर्शन। सीएम को संबोधित ज्ञापन नायब तहसीलदार को सौंपा। बुलंदशहर में उपचुनाव का बिगुल बज चुका है। उपचुनाव के चलते बुलंदशहर में नामांकन प्रक्रिया शुरू कर दी गई। नामांकन प्रक्रिया में उम्मीदवारों को कोविड-19 के नियमों का पालन करने के निर्देश दिए गए। देवरिया जिले में रोडवेज विभाग को कोरोना का कोई खौफ नहीं है। यहां ना ही बसों को सैनिटाइज किया जा रहा है, ना ही चालक और परिचालक मास्क लगा रहे हैं। लखनऊ में सचिवालय से पकड़ा गया फर्जी पास का रैकेट। फर्जी पास और गाड़ी के साथ जालसाज गिरफ्तार। विधानसभा में एंट्री करते वक्त हुई गिरफ्तारी। कानपुर की गाड़ी पर जारी पास दिल्ली नंबर की गाड़ी पर लगाया गया। लखनऊ में शिक्षक भर्ती मामले में अभ्यर्थियों का धरना। 31,661 पदों पर शिक्षक भर्ती नहीं होने से नाराजगी। निशादगंज के एससीईआरटी कार्यालय में अभ्यर्थियों का प्रदर्शन।
बुंदेलखंड इलाके के हमीरपुर जिले में कोरोना काल के समय काले हिरण की चहलकदमी बढ़ गई है। जगह जगह काले हिरणों के झुंड देखने को मिल रहे हैं, जिसको लेकर किसानों की चिंताएं बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। कानपुर देहात में छोटे भाई के साथ खेत गई किशोरी को पड़ोसी व्यक्ति ने अपनी हवस का शिकार बनाया। धमकाते हुए मौके से फरार हो गया। वहीं पीड़ित ने आपबीती परिजनों को सुनाई। हाथरस के कोतवाली इगलास के गांव पिथेर में बीते दिनों 4 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म के मामले में निलंबित कोतवाल को विदाई समारोह के दौरान एसडीएम, सीओ और तहसीलदार ने माला पहनाई। अयोध्या में सरयू नदी में डूब रहे बंदर की जल पुलिस ने लाइफ सेविंग ट्यूब की मदद से जान बचाई। ट्यूब पर बैठे बंदर और रेस्क्यू का वीडियो वायरल। हमीरपुर में पूर्व सीईओ के चालक सहित 2 लोगों की हत्या का मामला। 25 साल बाद मिली हत्यारों को सजा। 6 लोगों को सुनाई गई आजीवन कारावास की सजा। सहारनपुर में दिनदहाड़े मेडिकल प्रैक्टिशनर के बेटे को गोली मार दी गई। युवक ने मौके पर ही तोड़ा दम। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मेरठ में फाइनेंस कंट्रोलर संतोष शर्मा और निर्माण विभाग के कई राज्यपाल यादव में खूब लात घूंसे चले। दोनों ने एक दूसरे को फर्श पर गिराकर मारपीट की। एई का आरोप है कि फाइनेंस कंट्रोलर ने उनके वेतन पर रोक लगा रखी है। शामली जनपद के कैराना में 2 पक्षों के बीच लाइव मारपीट का वीडियो वायरल। वीडियो में 2 पक्ष आमने सामने आ गए और दोनों पक्षों के बीच जमकर लाठी डंडे चले। लखीमपुर खीरी के कोतवाल सदर के कचहरी रोड पर उस समय हड़कंप मच गया जब पूर्व मंत्री आरए उस्मानी के आवास के पास ट्रांसफार्मर धू-धू कर जलने लगा। आग ने धीरे धीरे देखते ही विकराल रूप धारण कर लिया। नोएडा में पुलिस द्वारा शहर के अलग अलग बैंक शाखाओं में की जा रही चेकिंग। बैंकों की सुरक्षा व्यवस्था का लिया जा रहा है जायजा। कोतवाली क्षेत्र में आने वाले सभी बैंकों में सघन चेकिंग। कानपुर देहात में संदिग्ध परिस्थितियों में युवक का खेत में पड़ा मिला शव। शव को देखकर खेत में पहुंचे किसान ने परिजनों को दी जानकारी। मामले की तफ्तीश में जुटी पुलिस। जौनपुर में 2 चचेरी बहनों के साथ दुष्कर्म का मामला आया सामने। गांव के ही 2 युवकों ने लड़कियों को खेत में ले जाकर वारदात को दिया अंजाम। पीड़ित परिजनों ने थाने में तहरीर दी, जिसके बाद पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। नोएडा के पौष इलाके में रह रहे पति पत्नी ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को नीचे उतारा और पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मौके से कोई सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ। इटावा में चलती कार में लगी भीषण आग। हादसे में बाल बाल बचे कार सवार 4 लोग। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। हरदोई के संडीला में फिल्मी अंदाज में हुई युवक की हत्या का पुलिस ने किया खुलासा। पुलिस ने 3 लोगों को किया गिरफ्तार। बाइक सवार युवकों ने हत्या की वारदात को दिया था अंजाम। फिरोजाबाद में पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या कर दी। पुलिस पूरे मामले का खुलासा करते हुए बताया कि पति शराब का आदी था, आए दिन मारपीट करता था, जिसके बाद पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर उसकी जान ले ली। भारत चीन सीमा पर ड्यूटी के दौरान हार्ट अटैक से शहीद हुए कुशीनगर के लाल रामेश्वर प्रसाद गुप्ता का अंतिम संस्कार उनके पैतृक गांव में किया गया। इस दौरान लोगों ने नम आंखों से उन्हें विदाई दी। झांसी में सवारियों से भरी तेज रफ्तार बस पलट गई। बस में सवार यात्रियों में मची चीख पुकार। मौके पर पहुंची पुलिस ने राहत कार्य शुरू किया। बागपत की मलकपुर शुगर मिल में हादसा। मिल में चीनी का ढांग गिरने से सेल्स वर्कर की मौत। हादसे में 2 मजदूर गंभीर रूप से जख्मी। सभी को अस्पताल में कराया गया भर्ती। मैनपुर में 5 साल की मासूम बच्ची से दुष्कर्म का मामला आया सामने। कलयुगी चाचा ने 5 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म की वारदात को दिया अंजाम। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज किया। ग्रेटर नोएडा में दहेज लोभियों ने महिला को बेरहमी से बेल्ट से पीटा। जब आरोपियों का इतने से भी मन नहीं भरा तो आरोपियों ने महिला को बीड़ी सिगरेट से शरीर के कई जगह पर जला दिया। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा किया दर्ज। कानपुर में न्याय की आस में आमरण अनशन। विधवा महिला की बिगड़ी तबियत। तहसील पहुंची डॉक्टरों की टीम ने किया स्वास्थ्य परीक्षण। 5 दिनों से घाटमपुर तहसील में अनशन पर बैठी महिला। हापुड़ में 2 पक्षों में खूनी संघर्ष। मामूली कहासुनी को लेकर पथराव। सड़क बनवाने को लेकर पथराव में 3 लोग हुए जख्मी। कानपुर में पुलिस ने जालसाज को किया गिरफ्तार। गाड़ियों की खरीद फरोख्त करता था जालसाज। नामी कंपनियों पर ऑनलाइन देता था जानकारी। फर्जी दस्तावेज तैयार कर सालों से कर रहा था ठगी। जौनपुर के बदलापुर थाना क्षेत्र में हादसे में किशोरी समेत मजदूर की जान गई। अनियंत्रित होकर ईटा कार ट्रैक्टर गड्ढे में पलट गई। ट्रैक्टर पलट जाने से बड़ा हादसा हुआ। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा।
बांदा के नेता नगर मोहल्ला में सामने आई दिल दहला देने वाली वारदात। पति ने अवैध संबंध के शक में पत्नी का सर धड़ से अलग कर दिया और पत्नी का कटा सर लेकर थाने पहुंच गया। लखनऊ के तालकटोरा थाना क्षेत्र में बुजुर्ग की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। पुलिस के मुताबिक जमीन विवाद में हत्या की गई। लखनऊ के थाना नगराम के हरदोई गांव में ट्रैक्टर पलट जाने से युवक की जान चली गई। वहां के प्रधान पर रात में मनरेगा का काम करवाने का आरोप लगा है। बांदा में डीएम के निर्देश पर अतिक्रमण हटाने का अभियान चलाया गया। सड़कों के किनारे जिन दुकानदारों और अन्य लोगों द्वारा कब्जा करते हुए अतिक्रमण करने का काम किया जा रहा था, उनकी दुकानें हटाकर उन्हें नोटिस देने का काम किया गया। नगर मजिस्ट्रेट सुरेंद्र सिंह ने बताया कि शहर के बांदा कानपुर नेशनल हाईवे पर लगी दुकानों द्वारा जिस तरीके से सड़कों पर अतिक्रमण किया जा रहा है, उसको रोकने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। अतिक्रमण अभियान के दौरान सड़कों के किनारे तमाम मीट की दुकानें भी लगा दी गई, जो बिना लाइसेंस के संचालित हो रही थी। उन सभी दुकान के मालिकों को नोटिस देते हुए ये कार्रवाई की गई। मैनपुरी सदर कोतवाल इलाके के मोहल्ला राजीव गांधी नगर में रंजिश के चलते रिटायर्ड फौजी के बेटे की गोली मारकर हत्या कर दी गई। सुबह घर के पास बने अहाता में रिटायर्ड फौजी का बेटा चारा डालने गया था। घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस डॉग स्क्वाड की टीम की मदद से घटना की जांच में जुटी। कुछ लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। फतेहपुर के थरियाव थाना क्षेत्र के NH2 पर तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार महिला सिपाही को कुचल डाला। महिला सिपाही गंभीर रूप से जख्मी, जिला अस्पताल में भर्ती। महिला की हालत नाजुक देख डॉक्टरों ने प्रयागराज के लिए किया रेफर। बताया जा रहा है कि महिला सिपाही अशोथर थाने में तैनात है और थाने से किशोरी का मेडिकल करवाने के लिए कौशांबी जनपद गई हुई थी। फतेहपुर में घर से कुछ ही दूरी पर खेत में युवती का शव बरामद हुआ। युवक के साथ चल रहा था युवती का प्रेम प्रसंग। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। युवती का शव मिलने के बाद परिजनों ने रेप के बाद हत्या की आशंका जताई। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मालवा थाने का ये पूरा मामला। मेरठ में ऑटो लिफ्टर गैंग का सरगना सिराज पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार। रेलवे रोड थाना इलाके के जमुनिया बाग के पास मुठभेड़ हुई। बदमाश के पास से बाइक, तमंचा और कारतूस बरामद। पीलीभीत के थाना दियूरिया कोतवाली क्षेत्र में 5 साल की मासूम बच्ची के साथ दरिंदगी का मामला आया सामने। गांव का रहने वाला आरोपी युवक धर्मेंद्र ने बच्ची को बंधक बनाकर उसके साथ किया दुष्कर्म। शोर शराबा सुन पहुंचे ग्रामीणों ने बच्ची को देखा, जिस पर आरोपी बच्ची को छोड़ भागने लगा। तभी ग्रामीणों ने भागकर आरोपी को पकड़कर पुलिस को सौंप दिया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया। बुलंदशहर में NH91 हाईवे पर घोड़ा गाड़ी की रेस, 2 घोड़ा गाड़ी की रेस का वीडियो वायरल। महामारी एक्ट में पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा। गोंडा रोड जेल रोड के 220 पावर हाउस में अजगर निकलने से हड़कंप मच गया। मशक्कत के बाद अजगर पर काबू पाया गया। बिजली कर्मियों ने अजगर का रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ा। देहरादून में शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने सरकारी स्कूल के शिक्षकों और अभिभावकों से वर्चुअल क्लासरूम स्टूडियो से संवाद किया। इस दौरान 7,000 से ज्यादा शिक्षक और अभिभावक मौजूद रहे। संवाद करने के बाद शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने कहा कि जो सुझाव मिला है उन्हें 14 अक्टूबर की कैबिनेट बैठक में रखेंगे। साथ ही कहा कि ज्यादातर शिक्षकों अभिभावकों ने स्कूल खोलने को लेकर राय दी। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत की हल्द्वानी के लिए की गई रिंग रोड की घोषणा उनके कार्यालय के 3.5 साल बाद भी परवान नहीं चढ़ सकी है। हल्द्वानी शहर के चारों तरफ से ट्रैफिक का दबाव कम करने के लिए रिंग रोड बनाए जाने की घोषणा की गई थी। 400 करोड़ रुपए की लागत से शुरू हुई रिंग रोड कागजों में ही 1000 करोड़ तक पहुंची और उसके बाद केंद्रीय परिवहन मंत्री ने इसे राष्ट्रीय योजना में शामिल करने का आश्वासन भी दिया। हरिद्वार में संतों की बैठक में कैबिनेट मंत्री और संतों के बीच बहस हो गई, जहां पर मदन कौशिक ने सतपाल ब्रह्मचारी पर संतों की आड़ में राजनीति करने का आरोप लगाया। मदन कौशिक ने कहा कि बीजेपी की सरकार में संतों ने कभी भी टैक्स नहीं लगाया। साथ ही कहा कि अगर साबित हुआ तो राजनीति छोड़ दूंगा। बैठक में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के नोटिस से संतों में गुस्सा देखने को मिला। आश्रम अखाड़ों में एसटीपी स्थापित करने का नोटिस दिया गया था। हरिद्वार के ज्वालापुर कोतवाल इलाके में 3 साल के मासूम की एक महिला ने पिटाई कर दी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया में हो रहा है वायरल। लोगों के समझाने के बाद भी नहीं मानी महिला। रुड़की के सिविल लाइन कोतवाल इलाके में महिला ने पुलिस को तहरीर देकर आरोप लगाया। विधायक के बेटे पर अपहरण का आरोप। महिला ने विधायक के बेटे पर साथियों के साथ उसके घर में घुसकर मारपीट करने का भी आरोप लगाया।
पुलिस इस मामले को लेकर अपहरण से ना जोड़कर लेन देन की बात कर रही है। सीओ का कहना है कि मामला इंश्योरेंस से जुड़ा है। विधायक के बेटे ने अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस महिला के पति उज्जवल भाटिया से करवाया था। केदारनाथ के लिए 8 हेली कंपनियों के हेलीकॉप्टर ने उड़ान भरी। सभी कंपनियों को धाम के लिए 50 से 60% बुकिंग मिल चुकी है। गुप्तकाशी, सोनप्रयाग, मैखांडा, जामूफाटा और बडासू से हेलीकॉप्टर केदारनाथ के लिए सुबह 6 बजे से उड़ान भरते हुए नजर आए। एसओपी के अनुसार हेली सेवा से केदारनाथ जाने वाले यात्रियों के लिए ई पास की अनिवार्यता नहीं होगी। अब कपाट बंद होने तक धाम के लिए हेलीकॉप्टर सेवा जारी रहेगी। केदारनाथ धाम में ज्यादा से ज्यादा श्रद्धालु भी पहुंच सकेंगे। केदारनाथ के लिए एरो एविएशन, पिनकल, चिप्सन, क्रिस्टल, थुम्बी, हिमालय समेत 8 हेली कंपनियां उड़ान भरेंगी। रामनगर में दुकान में चोरी करने की तालाबाजी सजा सुनाई गई है। दर्जनों लोगों ने चोर को बिजली के खंभे से बांधकर जमकर पिटाई कर दी। मौके पर लोगों की भीड़ ने चोर को जमकर पीटा। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने पीट रहे युवक को बचाया। साथ ही मारपीट करने वाले कुछ लोगों को भी पुलिस ने हिरासत में ले लिया। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है।